नमस्कार दोस्तों। अब कमर चीमा इस चीज़ का वेट करके बैठा है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। एक चीज़ का वेट, मैंने पिछली बार कई सारे उसके स्टेटमेंट देखे हैं कि भले ही इंडिया फिलहाल सख्त लौंडा बन के घूम रहा हो कि हमें पाकिस्तान से बात नहीं करनी, लेकिन एक समय आएगा जब इंडिया की ग्रोथ स्लो होगी और फिर इंडिया को उस समय पर रियलाइज़ होगा कि नहीं अब बात करनी पड़ेगी, या फिर कहे कि अब बात करते, और उस समय पर पाकिस्तान भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ होगा। मतलब पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रांग होगा, इंडिया थोड़ा नीचे आएगा, तो हो सकता है कि उस समय भी गैप अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है कि उस समय इंडिया बात करने के लिए मान जाए। लेकिन वो समय आ नहीं रहा। कमर चीमा बहुत सालों से ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ कह रहा है, लेकिन ये सिचुएशन हो नहीं रही है। ऊपर से हो ये रहा है कि जो डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान में वो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इंडिया और अमेरिका की जो मीटिंग्स हो रही है, पिछले दिनों जयशंकर साहब वहाँ पर गए थे, तो वो मीटिंग्स हो रही है। मतलब कि दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, दूसरे डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ, कई सारे मंत्रियों के साथ मीटिंग्स हो रही है। और यहाँ पर पाकिस्तान में देखिए, अगर वो चाहे तो भी मिल नहीं सकते किसी भी कंट्री के मंत्री को। अब पिछले दिनों देख लीजिए, इंडिया ने जो G20 किया, सऊदी का प्रिंस वहाँ पर कुछ घंटों के लिए उतरने वाला था, वो उसने उतरने से मना कर दिया। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। साहब देखिए, दो मेजर इंडिया की मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं, मेजर मल्टीलैटरल। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कनाडा वाला मसला बना हुआ है, उनके वेस्टर्न पार्टनर्स उनको कोई स्नब नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप कैसे देखते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चलो एक दो थिंक टैंक्स में उन्होंने बात की है, बाकी तो बायलैटरल बातें चल रही हैं। इसका मतलब है कि मल्टीलैटरली जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिया तगड़ा है और हम सिर्फ इंडिविजुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसका मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह के बड़े फोरम पे ते लंघने ही मुलाकात ही हो जानी है। सो देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ऑन दैट। इस पे जरा नथिंग इंटरेस्टिंग। और चीमा साहब, मैं ये बल्कि ये कहूंगा चीमा साहब, इसमें क्या ये सूट करता था कि अमेरिका की ऑन द सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना? ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा। और दूसरा, आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट। एक, और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसी कि आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, दो रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप है उनके साथ। इसके अलावा तीसरी कोई चीज है ही नहीं अगर देखा जाए। और तीसरी क्या चीज होनी चाहिए? आप ना सिर्फ चाइना से मुखलस नहीं है, आप किसी के साथ भी मुखलस नहीं है। आप अफगानिस्तान के साथ मुखलस हैं, जिसके पीछे आपने सारा कंट्री तबाह कर दिया, अगली जनरेशन सारी तबाह कर दी है। आज वो भी आपके साथ नहीं है। ईरान के साथ आप नहीं है, भारत के साथ आप नहीं है। आप किसके साथ हैं सिवाय डॉलरों के या पाउंड्स के? ये मेरे लिए भी एक मुझे भी चाहिए, मुझे को एजुकेट करे कि नहीं, हम फला कंट्री के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस हैं और हमारे रिलेशनशिप बाइलैटरल हमारे रिलेशनशिप है। हमारा देखें जी, हम उनसे ये फला चीज देते हैं, फला चीज देते हैं रिटर्न। सऊदी अरेबिया से कर लें, आप UAE से, किसी से बाइलैटरल रिलेशनशिप मुझे बताएं किस कंट्री के साथ? आपके रिलेशनशिप डॉलर पाउंड बेस है, नॉट नेशनल इंटरेस्ट बेस। उसकी वजह यह है चीमा साहब, आज मैं जो चीजें देख रहा हूं इस वक्त आपकी
आपके क्राइसिस, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपका रिसेंटली रिलेटेड टू द आपके जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट थे, आईपीपीज, आपने उसके अंदर ऐसे ऐसे फ्रॉड किए हैं उसके अंदर। यहाँ पे एक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, कुछ वकला है, वो रिट सामने रखना चाहते हैं फैज साहब के, नए हमारे काजी फैज ईसा साहब के सामने, कि इन सारे आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट पुराने, इनको खोल के देखा जाए कि किस तरीके से इस मुल्क की किस्मतों के फैसले हुए। दुनिया में एवरेज है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स पे 3% प्रॉफिट लिया जाता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया था कि 17% इस पे कॉन्ट्रैक्ट पैसे बनाएंगे आईपीपीज, लेकिन दर हकीकत वो बना 29% रहे हैं उसमें। फिर उनको कहा गया है कि आप डॉलरों में कंट्री से बाहर ले जा सकेंगे रकम। फिर उनको कहा गया था कि हम आपको तेल और दूसरा जो क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें हम डॉलरों में खरीद के आपको देंगे। ये इतनी स्वीट डील्स बनाई गई थी और किकबैक्स लिए गए थे, चीजें आप सोच नहीं सकते। पता नहीं किस बेदर्दी के साथ ये सारे लोग मिलकर करते हैं, खाते हैं सारा कुछ, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगर जाती तौर पर मुझसे पूछे, केयर टेकर गवर्नमेंट का बनता नहीं था यूनाइटेड नेशंस में कौम के खर्चे पे आना। मैं तो इस पे, मुझे तो रिजर्वेशंस है। बाकी कौन सा कहते हैं, किसी पहले कौन सा ठीक हुआ या आगे किसी ने कौन सा ठीक करना है इसमें, ये तो फिर इस पे तो दुआ खैर ही हो सकती है। वरना मैंडेट होता है, कौम की सपोर्ट पीछे होती है, तब आपको लीडर जब मिलते हैं तो आपकी इज्जत होती है कि आपके पीछे यू आर इलेक्टेड, you have mandate, you have a trust on the nation, you are making good decisions for the nation। तो आप मेरा मकसद, आप मुझे ये बताएं, आप केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन किसी के साथ ले सकती है? और अगर होते भी, इलेक्टेड भी होते, तो फिर भी मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए था। आपके तो हालात ही बड़े खराब है, सब इकोनॉमी आपकी सब खराब है। अगर इलेक्टेड भी होते तो यहाँ आने का तो प्लेटफॉर्म पे कुछ, आप जैसे कंट्रीज के लोगों को तो चाहिए जूम के ऊपर बैठ के मीटिंग अटेंड करेंगे। बिल्कुल मैं सही कह, जो आप तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आपके कौन से हालात? नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ने भी आके क्या कर लेना था यहाँ पे आके? उसने भी अपनी जाती होटल के कमरों के खर्चे अगर सोचा जाए तो या तो अपनी जेब से दें, तो पाकिस्तान कंट्री अफोर्ड कर सकता है। बड़ा यहाँ पे न्यूयॉर्क में होटल बड़े महंगे होते हैं, बड़े बड़े 2-2 लाख, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, यहाँ पे भी तो हालात उस तरह के चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो वेनेजुएलन है, 4.5 लाख वेनेजुएलन को यहाँ पे कल परसों इन्होंने वर्क परमिट दिया। उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हैं और सबको 5 स्टार होटल में ठहराया गया। मेरे एक दोस्त ने अगले दिन एक होटल के कमरे में जाकर, उन्होंने होटल में कमरा लिया है जिसका एवरेज रेट $400-500 होता था, उन्होंने $2000 एक रात का पे किया उसी कमरे का। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप अफोर्ड कर सकते हैं? आप अगर सोचा जाए, अगर मॉरल्स हो, अगर चीजें हो, ज़मीर नाम की इस तरह की चीजें आपके साथ हो, आप पाकिस्तानी हो, दर्द रखते हो पाकिस्तान के लिए, तो जूम पे आना चाहिए था, जूम पे होना चाहिए था। क्योंकि आपने क्या लेना है देना है यूनाइटेड नेशंस को? कुछ दे सकते हैं आप, आपकी कुछ सुनवाई हो सकती है वहां पे, अगर रियलिस्टिकली सोचा जाए। और फिर वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट हो जिसका कोई मैंडेट ही नहीं है, किसी ने सिलेक्ट किया, किसी ने घड़े चो पर्ची कड्डी तो तुसी वज़ीर आज़म बन गए हो। तो ये तो फिर इसमें, लेकिन चीमा साहब देखें, हालात इस वक्त टेंस चल रहे हैं बिल्कुल। आपके पॉलिटिकल एक बड़ा सैलाब, एक तूफान खड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो नवाज शरीफ साहब ने सुना है, जो अगले दिन उन्होंने इस चीज का जो इशारा दिया है कि वो कहते हैं कि मैं बदला लूंगा या मैं आर्टिकल 6 होना चाहिए जजों के ऊपर भी और जनरलों के ऊपर भी। तो उसने एक नई डिस्कशन शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जो हमारे काजी फैज ईसा साहब हैं, उन्होंने बड़े टफ डिसीजन ले रहे हैं। फैजाबाद धरने वाली जो थी उसकी वो उन्होंने उसके फैसले को सामने रख लिया है। उसके बाद और कई ऐसे केसेस हैं जो वो चाहते हैं इस वक्त। कई आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि एस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरीज। तो देखिए, अब इस सारे तसादम में, इस सारे इमेच्योरिटी में, इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में, इस बिजली के तूफान में, और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस की प्राइसेस भी आपकी बढ़ रही हैं। 50% सर्दी आ रही है, 50% तक आपकी गैस की प्राइसेस भी बढ़ेगी। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अब देखें आगे क्या होता है आपके साथ। बिल्कुल।